चैप्टर 137। तैनकी सबको कोजिरो से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि अगर किसी ने कोजिरो की इंसल्ट करी तो वो खुद की इंसल्ट समझेगा। ये बात तुम अपने दिमाग में घुसेड़ लो। वो सोचता है वैसे भी कोजिरो से कोई भी पंगा नहीं लेगा, उसने मुझे भी डिफीट कर दिया है। कानेमाकी जैसा ही सोचता है कि क्यों उसने एल्डर की रिक्वेस्ट मानी। वो एल्डर से हुई कन्वर्सेशन याद करता है। वो एल्डर कानेमाकी से माफी मांगता है कि उसने उसकी स्वॉर्डमैनशिप को टेस्ट किया। वो उसे अंदर चलने की कहता है जहां पर वो उसके घाव पर पट्टी बांध सके। एल्डर कानेमाकी को फूडो के बारे में बताता है। कानेमाकी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एल्डर उसे कॉइंस देता है। वो कहता है कि क्या कानेमाकी उनके लिए फूडो को जान से मार सकता है। एल्डर रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ कानेमाकी ही उसके विलेज को सेव कर सकता है। ऐसा कहकर एल्डर वहां से चला जाता है। कानेमाकी सोचता है कि क्या फूडो किसी तरह का स्वॉर्डमैन है। वो कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फाइट करने की कंडीशन में नहीं है। कोजिरो समुद्र में तैर रहा है। तैनकी उसे आवाज लगाता है। वो कहता है कि वो उसका डिसाइपल बन गया है, पर कोजिरो ने उसे अभी तक कुछ नहीं सिखाया है। तैनकी कहता है कि कोजिरो उसे सुन नहीं सकता। वो पास में कोजिरो का लकड़ी का लंबा पोल पड़ा देखता है। वो उसे उठाता है। वो कहता है कि ये बहुत भारी है, पता नहीं कोजिरो इसे स्विंग कैसे कर लेता है। तैनकी कहता है कि अगर उसे कोजिरो जैसा बनना है तो उसे कोजिरो जैसा ट्रेन होना होगा। वो कोजिरो से भी ट्रेनिंग करने को कहता है। वो कोजिरो की स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में कोजिरो विलेज में आ गया है। विलेज की वुमेन उसे खाना ऑफर करती है। तैनकी भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया है। वो वुमेन से पूछता है कि क्या उन्होंने कोजिरो को देखा है। वो वुमेन बताती है कि वो यहाँ से चला गया है। तैनकी आगे चलकर पाता है कि एक वुमेन कोजिरो के बाल बना रही है। उसे समझ नहीं आता कि कोजिरो इतनी अटेंशन क्यों पा रहा है। वो दोनों साथ तैनकी के घर की ओर निकलते हैं। तैनकी कहता है कि उसे भी डम्पलिंग चाहिए और वो लड़कियों में इतना पॉपुलर कैसे है। तैनकी कोजिरो को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराता है। वो बताता है कि कोजिरो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोजिरो उसके फादर का कटा हुआ हाथ देखकर तैनकी को इशारा करता है। तैनकी कोजिरो को बताता है कि वो क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, ताकि वो अपने फादर का बदला ले सके। वो फूडो नाम एक पेपर पर लिखकर कोजिरो को दिखाता है। वो बताता है कि फूडो ने उसके फादर का हाथ काटा है। तभी वहां पर तैनकी का बड़ा भाई गोसुके आ जाता है। वो तैनकी को मारता है और बताता है कि उसे इस टाइम तो काम करना चाहिए था, वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कोजिरो को देखते हुए तैनकी से कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि उसके फादर की हालत बहुत खराब है, वो कैसे पागल आदमी के बच्चे के साथ खेल सकता है। तैनकी गोसुके को बताता है कि वो उसके फादर का बदला लेकर रहेगा। इसके बाद कोजिरो और तैनकी दोनों वहां से चले जाते हैं। तैनकी की नाक से खून बह रहा है, वो रो रहा है। कोजिरो उसे पेपर देता है। तैनकी अपना फेस पोंछते हुए कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। तभी तैनकी नोटिस करता है कि वो वही पेपर था जिस पर उसने फूडो लिखा था। वो दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी वो दोनों कानेमाकी को नोटिस करता है, जो कि विलीजर से फूड मांग रहा है। विलीजर्स को उसमें से बदबू आती है। वो कानेमाकी को वहां से भगा देते हैं। कानेमाकी वहां से चला जाता है। विलीजर्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो खुद को स्वॉर्डमैन कहता है और उन्हें लगता है कि वो एक फ्रॉड है। कोजिरो उन विलीजर्स को हंसता हुआ देख रहा है। वो विलीजर के पास जाने लगता है, पर तैनकी उसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। कानेमाकी उस इंसिडेंट को याद करता है। वो कोजिरो को याद करता है कि वो आजकल घर पर नहीं रहता। वो 9 साल का हो गया है और वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट सीन में कोजिरो और तैनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोजिरो उस इंसिडेंट को याद करता है कि कैसे लोग उसके फादर कानेमाकी पर हंस रहे थे। कानेमाकी पीते हुए कहता है कि कोजिरो बड़ा क्यूट था जब वो सिर्फ 3 या 4 साल का था। वो कुछ भी मेरी हेल्प के बिना नहीं कर पाता था। वो बहुत कठिन टाइम था और अब भी है, पर पता नहीं कि मैंने उसे सही से पाला भी है या नहीं, कि मैं उसका फादर कहलाने लायक भी हूँ या नहीं। वो आगे कहता है कि उसने अपनी लाइफ स्वॉर्ड के दम पर ही जी और स्वॉर्ड ने ही उसे चकनाचूर कर दिया। वो मरने की हालत में था। किसने सोचा था कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी टाइम एक चाइल्ड के संग बिताएगा। वो अपने आप को खुशनसीब मानता है। वो कहता है कि कोजिरो स्वर्ग से नहीं बल्कि समुद्र से भेजा हुआ एक तोहफा है। वो उसके लिए कुछ भी करेगा, वही उसकी जिंदगी की किरण है। वो आगे कहता है कि कानेमाकी जो स्वॉर्ड के दम पर जिया था वो मर चुका है, बस अब कोजिरो ही उसके लिए सब कुछ है। उसे नींद आने लगती है। वो कहता है कि वो कोजिरो के लिए सब कुछ करेगा, वो उसके लिए भीख भी मांगेगा। वो एल्डर को याद करते हुए कहता है कि वो उसका काम नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो सो जाता है। कोजिरो घर में आ चुका है। वो कानेमाकी को चादर उड़ाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योसाकू कानेमाकी को सब्जी देने आता है। कानेमाकी कहता है कि जब वो हील हो जाएगा तो वो उसकी फील्ड में मदद करेगा। क्योसाकू कुछ सोचता है, फिर वो कानेमाकी को डिनर के लिए घर में इनवाइट कर लेता है।
उसका घर बच्चों से भरा हुआ है जो कि शोर मचा रहे हैं। इसके बाद कानेमाकी घर को निकलता है। क्योसाकू कहता है कि ये ठीक नहीं है कि तुम्हें उनका काम करना पड़ रहा है, पर कोई भी फूडो को जान से नहीं मार सकता। क्योसाकू कानेमाकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके लिए फूडो को मारे। वो बताता है कि पिछले 10 साल से जब कोई भी लड़की 14 की हो जाती है तो फूडो उसे लेने आता है, और ओरिन भी इस साल 14 की हो गई है। वो नहीं चाहता कि फूडो भी उसे लेने आए। कानेमाकी ये सुनकर चौंक जाता है। क्यूसाकू कहता है कि अगर उसे स्वॉर्ड चलाना आती तो वो फूडो को जान से मार देता, पर तुम ऐसा कर सकते हो। क्यूसाकू रो रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी ओर कोई चलता हुआ आ रहा है। वो मास्टर फूडो होता है। चैप्टर 138। फूडो ओरिन को लेने आया है। क्यूसाकू उसे देखकर डर जाता है। कानेमाकी सोचता है तो यह है फूडो। क्यूसाकू उसका सम्मान करता है। वो सीधा क्यूसाकू के घर की ओर जाता है। क्यूसाकू को पता चलता है कि वो ओरिन को लेने आया है। फूडो झोपड़ी में घुस जाता है। उसे देखकर सब डर चुके हैं। ओरिन की मदर बताती है कि ओरिन यहाँ नहीं है। कानेमाकी और क्यूसाकू भी वहाँ आ गए हैं। कानेमाकी सोचता है कि क्या वो फूडो को काट सकता है। फूडो उसकी तरफ मुड़ता है और उसे साइड करते हुए वहां से निकल जाता है। कानेमाकी उसे देखकर डर जाता है। क्यूसाकू कानेमाकी को आवाज लगाता है। कानेमाकी वहीं जम चुका है। वो एकदम जमीन पर गिर जाता है। फूडो ओरिन की तलाश कर रहा है। वो तलाश करते हुए बाथरूम की ओर जाता है जहाँ पर उसे ओरिन नहीं मिलती। इसके बाद वो फील्ड में पहुंच जाता है। ओरिन वहीं छुपी हुई है, पर फूडो उसे ढूंढ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। कानेमाकी की जान में जान आती है। वो कहता है कि उसे लगा कि वो तो गया। क्यूसाकू नोटिस करता है कि कानेमाकी किसी काम का नहीं है। क्यूसाकू की वाइफ ओरिन को ढूंढने निकल जाती है। कानेमाकी और क्यूसाकू बात कर रहे हैं। क्यूसाकू कहता है कि उसे पता है कि वो कभी फूडो को नहीं मार पाएगा। वो कानेमाकी को ड्रिंक देता है। ड्रिंक करने के बाद कानेमाकी कहता है कि वो फूडो को आज रात मार देगा, कि वो आज फूडो को काट देगा। कानेमाकी फूडो का ये बर्ताव सहन नहीं कर सकता। वो ड्रिंक की खाता है, वो और पीता है। वो सब की सब पी जाता है। कानेमाकी सोचता है कि वो नशा नहीं कर सकता। क्यूसाकू कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, वैसे भी ये तुम्हारी परेशानी नहीं है। कानेमाकी कहता है कि कोजिरो ही उसके लिए सब कुछ है। उसे पता है कि कैसा लगता है। वो फूडो को और इनको नहीं ले जाने देगा। क्यूसाकू कानेमाकी से कहता है कि वो फूडो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ उसने तुम्हें देखा ही था और तुम्हारी सांसें रुक गई थी। एल्डर और विलीजर तुम्हारी परवाह नहीं करते, पर हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब तुम कोजिरो को दूध पिलाने लाए थे। तुमने कई बार उसे छोड़ना चाहा, पर तुम हर बार उसे अपने संग ले गए। कानेमाकी कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्ड के बारे में ही सोचा है। आज रात फूडो और मैं एक दूसरे को काट देगी। कानेमाकी बताता है कि वो एक टाइम पर टॉप का स्वॉर्डमैन था। वो सिर्फ यही सोचा करता था कि वो कैसे अपने एनिमी को डिफीट करे, पर अब उसके स्वॉर्ड और जोश में जंग लग गया है। पर आज वो ऐसा जरूर करेगा कि वो और फूडो एक दूसरे को काट कर मर जाए। वो कहता है कि मेरे जाने के बाद कोजिरो का भी अपनी फैमिली की तरह ख्याल रखना। क्यूसाकू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम कानेमाकी को बात करता हुआ सुन रहा है। घर जाके कानेमाकी अपनी स्वॉर्ड निकालता है जिसमें कोजिरो की भी स्वॉर्ड है। वो स्वॉर्ड पर धार लगाना शुरू करता है। वो कोजिरो को याद करते हुए कहता है कि वो जब तक चुप नहीं होता था जब तक कि वो ये स्वॉर्ड को हाथ में नहीं पकड़ लेता था। हो सकता है कि वो ये भूल गया हो, पर वो हमेशा इसी स्वॉर्ड को गले लगाकर सोता था। हो सकता है कि उसे याद ना हो, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड वापस करता हूँ। कानेमाकी कोजिरो की स्वॉर्ड और एक लेटर रखकर निकल जाता है। चैप्टर 139। टैनकी समुंदर में है। वो कोजिरो को ढूंढ रहा है। टैनकी कहता है कि कोजिरो हमेशा इधर उधर निकल जाता है। क्या वो ये भूल गया है कि आज की रात उन्हें अटैक करना है। कोजिरो तितली का पीछा करता हुआ एक गुफा में पहुंच जाता है जहां पर ओरिन छुपी है। वो रो रही है। वो खुद से पूछती है कि क्यों उसे फूडो के संग जाना होगा और फूडो उसके संग क्या करेगा। वो तितली ओरिन के कंधे पर जाकर बैठ जाती है। कोजिरो ये सब देख रहा है। ओरिन कहती है तो क्या हुआ, फूडो स्ट्रॉन्ग है तो सारे विलीजर्स उससे फाइट क्यों नहीं करते। वो उसके संग नहीं जाएगी। विलीजर को फूडो से फाइट करनी चाहिए, किसी को तो फाइट करनी होगी। वो रोते हुए कहती है कि वो नहीं जाएगी। तभी कोजिरो का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। कोजिरो अपना हाथ खोलता है। उसके हाथ में से एक तितली आजाद होती है। कोजिरो उसे देखकर स्माइल करता है। ओरिन रोने लगती है। कोजिरो ओरिन के आंसू पोंछता है। वो ओरिन के फेस को अपने फेस से टच करता है। वो एक दूसरे को देखते हैं। कोजिरो वहां से चला जाता है। टैनकी कोजिरो को ढूंढ लेता है। वो कोजिरो को बताता है कि आज रात वो फूडो पर अटैक करेंगे जब वो खाना खाकर आलसी हो गया होगा। उन दोनों का पेट गड़गड़ करता है। टैनकी और कोजिरो कोजिरो के घर जाते हैं।
टैंकी कहता है कि वो जानता है कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है उसे खिलाने को। वो दोनों झोपड़ी में एंटर होते हैं और एक स्वॉर्ड और लेटर को देखते हैं। टैंकी कहता है कि जरा इस स्वॉर्ड को तो देखो कितनी बड़ी है, ये कहीं उसके फादर की तो नहीं। कोजीरो स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसे उसकी मेमोरी याद आती है। कोजीरो स्वॉर्ड को गले लगा लेता है। टैन की मूली खाते हुए कोजीरो को उस लॉन्ग स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो सोचता है कि वो इस लंबी स्वॉर्ड से फूडो से जीत सकता है। वो काम करने वाले हैं जो कि बड़े भी नहीं कर पा रहे। कोजीरो भी बची हुई मूली खाने आ गया है। टैनकी कहता है कि वो फूडो को जान से मार देगी। कोजीरो एक लेटर नोटिस करता है जो कि उसके पास रखा है, जिसमें थैंक यू लिखा है। कानेमाकी विलीजर्स की मीटिंग में बैठा हुआ है। वो बताता है कि वो फूडो को आज मारेगा, पर अगर वो फूडो को मारने से पहले मर जाए तो वो चाहता है कि विलीजर्स फूडो को मार दे। अगर वो बच गया तो उसके मरने का कोई मतलब नहीं होगा। वो विलीजर्स को जंगल में छुपने की कहता है जब तक वो फूडो और एक दूसरे को काट ना दे। विलीजर्स हिचकिचाने लगता है। गोसुके कहता है कि वो ऐसा करेगा। एल्डर विलीजर से कहता है कि तो ये डिसाइड हो गया है, हम सब जंगल में छुपकर मौके का इंतजार करेंगे। वो सोचता है कि अगर ऐसा मौका नहीं आया तो वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि इस अटैक में उनका कोई हाथ नहीं है। कानेमाकी बताता है कि वो आधे घंटे में फूडो की ओर निकलेगा। विलीजर सोचता है कि उनके पास तो वेपन ही नहीं है। वो भाला और फावड़ा लेकर फूडो की ओर निकलते हैं। कानेमाकी फूडो को मारने जा रहा है। उसकी बॉडी कपकपा रही है। वो नोटिस करता है कि वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा है। वो एक लंबी सांस लेता है और स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, पर हाथ में लगी चोट के कारण वो उसे भी नहीं निकाल पाता। वो पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखता है जहाँ पर एल्डर बैठा हुआ है, और वहीं कोजीरो और टैंकी फूडो की झोपड़ी के पास आ गए हैं। चैप्टर 140। कोजीरो और टैंकी फूडो की झोपड़ी की ओर निकल गए हैं। कोजीरो अपनी स्वॉर्ड को साइड में लगाता है, पर उसकी स्वॉर्ड इतनी लंबी होती है कि वो जमीन को छू रही होती है। टैंकी उस पर हंसता है और उसकी हेल्प करता है। उसने स्वॉर्ड पर एक रस्सी बांध दी है जिससे कि वो स्वॉर्ड को पीठ पे टांग सके। कोजीरो पीठ पर से उसकी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं निकाल पाता। वो परेशान हो जाता है। वो स्वॉर्ड को म्यान में से निकाल देता है और म्यान को फेंक देता है। टैंकी कोजीरो से कहता है कि वो मरने नहीं जा रहे, उन्हें फूडो को काट कर वापस आना है। उसे उसकी स्वॉर्ड को रखने के लिए म्यान की जरूरत होगी। कोजीरो म्यान को पीठ पर पहन लेता है, पर स्वॉर्ड को हाथ में ही लेकर चलता है। वो दोनों फूडो की झोपड़ी के पास आ गए हैं। टैंकी झोपड़ी में आग लगा देता है। वो आग आग चिल्लाने लगता है। फूडो झोपड़ी से बाहर आता है। टैंकी साइड में से आके फूडो पर अटैक करता है। फूडो उस अटैक से बच जाता है। तभी वो कोजीरो की स्वॉर्ड को नोटिस करता है। वो झोपड़ी में वापस जाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर आता है। वो कोजीरो को कहता है कि वो स्वॉर्ड उसके लिए नहीं है, वो स्वॉर्ड तो उस पर सूट करेगी। टैंकी कहता है कि वो अपने फादर का बदला लेगा। वो चिल्लाता हुआ फूडो पर पीछे से अटैक करता है। फूडो उसके अटैक से बचते हुए उसे उठाकर फेंक देता है। फूडो अपनी स्वॉर्ड टैंकी के फेस पर रखकर उसे बताता है कि वो अगर पीछे से हमला करने वाला है तो उसे चिल्लाना नहीं चाहिए। फूडो टैंकी के माथे को चीरने लगता है, और वहीं कानेमाकी जैसाई फूडो की ओर आ रहा है। विलीजर उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तभी एक विलीजर कानेमाकी को देखकर कहता है कि वो फिर से रुक गया। उन्हें लगता है कि उन्हें कानेमाकी को ऐसा करने को पूछना ही नहीं चाहिए था। विलीजर उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो आगे कहता है कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। वो उन विलेजर्स को भी नर्वस कर रहा है। कानेमाकी सोचता है कि वो जानता है कि उसकी बॉडी जम चुकी है। तभी एक विलेजर कानेमाकी पे पत्थर मारता हुआ पूछता है कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तभी विलेजर फूडो की ओर कुछ नोटिस करता है। गोसुके कानेमाकी को हिलाता है। वो उसे बताता है कि फूडो की झोपड़ी में आग लग गई है। तभी उन्हें बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई आती है। कानेमाकी को लगता है कहीं वो कोजीरो तो नहीं। कोजीरो फूडो के सामने खड़ा है, जिसकी स्वॉर्ड टैंकी के माथे पर है। उसके माथे से खून निकल रहा है। फूडो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो बच्चे उसे क्यों मारने आए हैं। टैंकी बताता है कि उसने उसके फादर का हाथ काटा था जब से ही वो बीमार है। फूडो कहता है हो अच्छा, इसलिए वो एक बच्चे को मारना नहीं चाहता। बदले की भावना डर से स्ट्रांग होती है, पर मैं तुम्हारे अंदर इतना डर बैठा दूंगा कि तुम कभी बदला नहीं ले पाओगे। ऐसा कहते हुए वो टैंकी के फेस को स्वॉर्ड से चीरता है। तभी कोजीरो फूडो पर अटैक करता है। फूडो कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो इतनी लंबी स्वॉर्ड को स्विंग भी कर पाएगा। तभी फूडो नोटिस करता है कि उसका एक हाथ कट चुका है। फूडो चिल्लाने लगता है। कोजीरो उसका हाथ कटते हुए देख हैरान है। कानेमाकी की आवाज सुनता है। उसे कोजीरो की याद आती है। वो भागते हुए फूडो की ओर जाता है। चैप्टर 141। फूडो का हाथ कट चुका है। वो चिल्ला रहा है। कोजीरो हैरान है।
कोजिरो ने किसी को पहली बार काटा है। फूडो एक कपड़े को बांधकर ब्लड को रोकता है। वो एक हाथ को देखते हुए सोचता है कि दो से भले एक, अब उसे उसका दूसरा हाथ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वो कहता है कि उसने कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं की। फूडो वहीं प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे प्रैक्टिस की जरूरत है। वो और प्रैक्टिस करता है। कोजिरो उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। फूडो कहता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहो, स्वॉर्ड के दम पर जीना बहुत बढ़िया है। वो कोजिरो से पूछता है कि क्या उसने पहली बार किसी को काटा है। कोजिरो फूडो पर स्वॉर्ड स्विंग करता है। फूडो कहता है कि ये स्वॉर्ड उसके लिए बहुत भारी है। वो स्वॉर्ड की ओर देखते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो मुझ पर जचेगी। वो उसे ये स्वॉर्ड दे दे। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करता है। तैनकी वहीं जमीन पर पड़ा हुआ है। स्वॉर्ड की टक्कर से कोजिरो के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फूडो कोजिरो की स्वॉर्ड उठा लेता है। वो कहता है कि ये स्वॉर्ड बहुत लंबी है। उसे ये स्वॉर्ड पसंद आई। वो इस स्वॉर्ड को डाइंग पोल कहेगा। फूडो कोजिरो की ओर स्वॉर्ड करता है। कोजिरो रोने लगता है। तभी इतने में कानेमाकी कूदता हुआ आता है। सारे विलेजर्स उसे छुपकर देख रहे हैं। गोसुके अपने ब्रदर तैनकी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। गोसुके तैनकी को आवाज लगाता है। वो भागते हुए आता है और फूडो पर अटैक करता है। फूडो उसे काट देता है। इतने में कानेमाकी कोजिरो को धक्का देकर दूर फेंक देता है। वो देखता है कि फूडो उस पर अटैक कर रहा है। वो उस अटैक को रोक नहीं पाता। फूडो की स्वॉर्ड कानेमाकी के आधे हाथ को काट चुकी है। कानेमाकी फूडो में टक्कर मारता है और स्वॉर्ड से फूडो के कंधे पर अटैक करता है। उसकी स्वॉर्ड फूडो के शरीर को काट देती है। कोजिरो और विलेजर्स ये देख रहे हैं। फूडो इस अटैक से नहीं मरता। वो कानेमाकी पर अटैक करता है, जिसे कानेमाकी डॉज कर लेता है। कानेमाकी फूडो पर दूसरा अटैक करता है और उसका हेड काट देता है। चैप्टर 142। कानेमाकी फूडो का गला काट चुका है। कोजिरो वहीं खड़ा ये देख रहा है। फूडो जमीन पर गिर जाता है। वो मर चुका है। विलेजर चिल्लाने लगते हैं कि कानेमाकी जीत गया, उसने फूडो को काट डाला। कोजिरो कानेमाकी को देखता है। वो फूडो को देखता है जो कि मर चुका है। कानेमाकी अपनी स्वॉर्ड मयान में रख रहा है। कोजिरो भागते हुए आता है और फूडो के हाथ से उसकी स्वॉर्ड लेता है और फिर फूडो की डेड बॉडी पर अटैक करने लगता है। कोजिरो उस पर अटैक करता हुआ खुश होता है। इतने में कानेमाकी कोजिरो को मारता है और उसे फूडो की डेड बॉडी से दूर करता है। वो नोटिस करता है कि विलेजर्स वहां आ गए हैं जो कि फूडो की डेड बॉडी पर अटैक कर रहे हैं। वो कहता है कि वो मरना ही डिजर्व करता है। कानेमाकी वहीं गिर जाता है। उसके हाथ में घाव हो गया है। क्यूसाको कहता है कि कोई अल्कोहल लेकर आए ताकि वो कानेमाकी को ट्रीट कर सके। कानेमाकी फूडो को याद करता हुआ सोचता है कि वो इतनी लंबी स्वॉर्ड एक हाथ से चला रहा है। इस वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग होंगे जो कि इसे एक हाथ से चला सके। ऐसा कहते हुए कानेमाकी जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है तो कोजिरो ने फूडो का एक हाथ काटा, क्या उसने सही में ऐसा किया? इस इंसिडेंट के बाद विलेजर्स जश्न मनाते हैं। वो फूडो के मर जाने की खुशी में नाच रहे हैं। वो खुश है। और वहीं कमरे में कानेमाकी है जिसे ट्रीट किया जा रहा है। जिसके बाद विलेजर्स ड्रिंक करते हैं। वो कहते हैं कि अब वो शांति से जी सकते हैं। ये सब कानेमाकी की वजह से है। कानेमाकी एक रूम में है। कोजिरो भी कोने में बैठा हुआ है। कानेमाकी सोचता है कि उसका हाथ इतनी जल्दी हील नहीं होगा, ये बहुत टाइम ले लेगा। तभी कुछ लोग बताते हैं कि गोसुके और तैनकी भी ठीक है। विलेज का एल्डर हाउस को देखते हुए कहता है कि ये एक बढ़िया हाउस है, थोड़ी सी मरम्मत के बाद ये और बढ़िया हो जाएगा और इसके बाद कानेमाकी यहाँ पर रह सकता है। वो कानेमाकी को कहता है कि आज से वो इस हाउस को अपना समझे। कानेमाकी कुछ सोचता है। वो कहता है कि तो अब उसकी बारी है, अब उसने फूडो की जगह ले ली है। वो कोजिरो को घर निकलने का इशारा करता है। वो विलेजर्स को कहता है कि उसे इस घर की जरूरत नहीं है। तभी उसे रास्ते में ग्योसुके और उसकी फैमिली दिखती है। वहाँ ओरिन भी होती है। वो कानेमाकी और कोजिरो का धन्यवाद करते हैं। वो दोनों अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाते हैं। कोजिरो को फूडो की फाइट का सीन याद आता है कि उसके एक बार से फूडो का हाथ कट गया था। कानेमाकी को भी फूडो की याद आती है। वो सोचता है कि कोजिरो वहाँ क्या कर रहा था, वो वहाँ गया क्यों था। तभी वो देखता है कि कोजिरो उसके पास आ गया है। कोजिरो कपकपा रहा है। वो कानेमाकी के पास आता है और उसे पकड़कर सो जाता है। चैप्टर 143। इस इंसिडेंट को 1 साल बीत गया है। कानेमाकी अपने डोजो में कई स्टूडेंट्स को सिखा रहा है। कोजिरो पास की चट्टान पर बैठा है। कानेमाकी उसे वहां से जाने को कहता है। कोजिरो समुद्र में नहाने चला जाता है। तैनकी एक लड़के से ड्वेल करता है। वो उसे डिफीट कर देता है। वो लड़का अपनी हार स्वीकार करता है। कानेमाकी उन्हें रोकता है। वो तैनकी को बताता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को नोसिक्यो की तरह चलाता है। उसे अपनी बॉडी को मूव करके स्वॉर्ड को चलाना चाहिए। कानेमाकी कहता है कि आज के लिए इतना ही। तैनकी सोचता है कि वो कानेमाकी सन से जितना स्ट्रांग बनेगा। कोजिरो और तैनकी एक दूसरे को देखते हैं।
कुछ देर बाद तैनकी कोजीरो को चट्टान पर बैठा हुआ देखता है। कोजीरो नीचे आता है, फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तैनकी कोजीरो पर अटैक करता है पर कोजीरो उसे डॉज कर लेता है। तैनकी फिर से अटैक करता है, कोजीरो उसके इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। तैनकी नोटिस करता है कि कोजीरो की आइज बहुत शार्प है। कोजीरो उस पर अटैक करता है और उसे डिफीट कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक चट्टान पर बैठे हैं। तैनकी कहता है कि वो विलेज में सबको डिफीट कर सकता है पर कोजीरो को नहीं। मैं तुम पर एक भी हिट नहीं कर पाता। तुम इन छोटी छोटी आंखों से देखते कैसे हो? तुम साफ साफ मेरे अटैक को देख लेते हो। कानेमाकी गोसुकी की फील्ड में हेल्प कर रहा है। उसके हाथ से टोकरी छूट जाती है। उसका घाव अभी भी पूरी तरह नहीं भरा है। कानेमाकी कहता है कि वो उसे माफ करे, वो उसकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। गोसुकी बताता है कि उसने विलेज को सेव किया है, वो ऐसी बात ना करे। तभी कानेमाकी एक लड़की को उसके सामने नोटिस करता है। वो गोसुके से पूछता है कि वो कौन है। वो ओरिन होती है। वो कहती है कि क्या कानेमाकी सेंसे उसे भूल तो नहीं गए। कानेमाकी कहता है कि बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। कानेमाकी घर की ओर निकल जाता है। वो अपनी झोपड़ी के सामने कोजीरो को देखता है जो उसे ट्रेन करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। कानेमाकी कहता है कि वो उसे नहीं सिखाएगा। कोजीरो वुडन स्वॉर्ड को लेकर कानेमाकी के सामने आता है। कानेमाकी कहता है कि वो उसे कभी नहीं सिखाएगा। उसके अंदर एक बीस्ट है। जब उसने फूडो की डेड बॉडी पर अटैक किया था तो वो समझ गया था कि वो उस बीस्ट को कभी नहीं जागने देगा। कोजीरो आगे बढ़ता है और कानेमाकी पर अटैक करता है। कानेमाकी उसे डॉज कर लेता है। कोजीरो दूसरा अटैक करता है। कानेमाकी पास में पड़ी लकड़ी को उठाता है और उसके अटैक को रोकता है। वो कोजीरो को धक्का मार के गिरा देता है। कोजीरो फिर से उस पर अटैक करने आता है। कानेमाकी उस पर अटैक करता हुआ कहता है कि वो उसे कभी नहीं सिखाएगा। इस अटैक से कोजीरो गिर जाता है। वो स्ट्रॉन्ग बनने की सोचता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है और वो है स्ट्रॉन्ग। अगले सीन में वो दोनों खाना खा रहे हैं। कोजीरो खाना खाते हुए आवाज निकाल रहा है। कानेमाकी उसे आवाज निकालने को मना करता है। वो बताता है कि वो कोई बीस्ट नहीं है, उसे ह्यूमन की तरह खाना खाना चाहिए। कानेमाकी कहता है कि तुम्हें साउंड के बारे में कुछ नहीं पता। वो कोजीरो को बताता है कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है। कानेमाकी पेपर पर अपना नाम लिखकर कोजीरो को बताता है कि ये उसका नाम है। वो उसे बताता है कि वो उसके नाम को बोल सकता है। इसके बाद कानेमाकी सो जाता है। कोजीरो घर से बाहर आता है और रात में प्रैक्टिस करने लगता है। वो प्रैक्टिस करते हुए अपने सामने फूडो को देखता है। उसको कई फूडो ने घेर लिया है। वो एक एक करके सारे फूडो को काट देता है और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।